पर, चुनावी रेवड़ियों पर लत लग गई क्या? एडिक्शन हो गया क्या? निकलने का कोई चारा किसी के पास नहीं किया? और एक शेर याद आ रहा है मुझे, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, और यहां तो कोई दवा करने के लिए भी राजी नहीं, ना केंद्र और ना राज्य। देश कहां जा रहा है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। गर्मा जी, आप रोज सुबह मुझे एक टॉफी दीजिए फ्री में, मैं क्यों नहीं लूंगा वो टॉफी को? टॉफी लूंगा, मुंह में रखूंगा, खाऊंगा, फिर अगले दिन इंतजार करूंगा आप मुझे टॉफी दीजिए। म्यूजिक। ये बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है जो अंजलि जी को अपने मन से पूछना चाहिए था, और सुरेंद्र राजपूत को पूछना चाहिए, गोपाल कृष्ण जी को पूछना चाहिए था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि इस देश के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों मिलनी चाहिए? इस देश के अंदर आधे दाम पे पानी क्यों मिलना चाहिए? चलो, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बारे में हम सोच सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि इस देश की सरकारों ने वो व्यवस्था ही पैदा नहीं की जहां लोगों के पास बिजली पहुंचे, जहां लोगों के पास पानी पहुंचे। और माफ करिएगा, मैं तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इनकी कोई दिलचस्पी किसी गरीब को किसी तरीके से फायदा पहुंचाने की नहीं है। ठीक बात। इनकी एक बात दिलचस्पी यह है कि ये करने से हमको वोट मिल सकता है। अगर आपको 500 रुपए सिलेंडर देने से अगर लोगों का वोट मिलेगा तो हम वो कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में देखिए हम किस तरह से जो है वरिष्ठ पत्रकार है आशुतोष, किस तरह से वो आते हैं जब भी बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, किस तरह से उन्होंने बीजेपी प्रवक्ताओं को धोया, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। लोग हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बारे में हम सोच सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि इस देश की सरकारों ने वो व्यवस्था ही पैदा नहीं की जहां लोगों के पास बिजली पहुंचे, जहां लोगों के पास पानी पहुंचे। और माफ करिएगा, मैं तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इनकी कोई दिलचस्पी किसी गरीब को किसी तरीके से फायदा पहुंचाने की नहीं है। ठीक बात। इनकी एक बात दिलचस्पी यह है कि ये करने से हमको वोट मिल सकता है। अगर आपको 500 रुपए सिलेंडर देने से अगर लोगों का वोट मिलेगा तो हम वो कर देंगे, और इसकी चिंता नहीं करेंगे कि उस देश की अर्थव्यवस्था, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी। हाँ। मैं ये तो मान सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी डेस्परेट हो सकती है इस काम को करने के लिए, क्योंकि उसकी आज आर्थिक, उसकी जो राजनीतिक स्थिति वो कमजोर है, और वो अपनी सोशल बेस को बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी हो सकती है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर कहा कि हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी ने कहा कि हम 450 में कर देंगे, 450 में देंगे, और फिर किसी ने कहा कि हम 400 रुपए में कर देंगे। अशोक गहलोत ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, वो सिर्फ वोटरों को घूस देकर उनका वोट लेने के लिए, इसके अलावा इनकी कोई दिलचस्पी नहीं, कोई मंशा नहीं। उठा ले रे बाबा, उठा ले। एक एजेंडा ये भी है क्या आशुतोष कि भाई पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, शिक्षा बेहतर हो जाएगी तो जहनी तौर पर लोग मजबूत हो जाएंगे, सोचने समझने लगेंगे, फिर वोट बैंक कहां बचेगा? वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, वो तो सिर्फ महामारी के समय में शुरू हुआ था, क्योंकि लोगों की आय घट गई थी, गरीबों की स्थिति बहुत खराब थी। करीब 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए थे, वो मैं समझ सकता हूं उसको। एक साल और बढ़ा दिया, वो भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन अगले 5 साल बढ़ा देंगे, ये क्यों? इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मान लिया है कि इस देश के अंदर 81 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। ये तो गवर्नमेंट का सेल्फ कन्फेशन, एडमिशन है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया कि उनके रहते हुए 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये सवाल मैं कई मर्तबा इसी मंच पर पूछ चुकी हूं आशुतोष। तो गोपाल अग्रवाल, अंत्योदय, वेलफेयर स्टेट, जो दबे कुचले शोषित लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या 81 करोड़ 35 लाख लोग इस देश में इस स्थिति में हैं कि वो चावल और गेहूं का जुगाड़ नहीं कर सकते? तो साला होना ही। 10 लाख करोड़ का बजट है जो 5 साल आपने बढ़ाया। 10 लाख करोड़ का बजट है, 155 लाख करोड़ का सरकार पर मौजूदा डेप्थ है। खत्म। देखिए गरिमा जी, हमें समझना चाहिए कि हम 10 साल से सत्ता में हैं, और उसके पहले बहुत सारी अन्य पार्टियां पॉलिटिकल लीडरशिप में थी, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी। अगर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, गरीबों की स्थिति और इन सब को देखें तो यह बात समझनी पड़ेगी कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद स्थिति क्यों हुई। लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
9 साल पहले तक 55 लाख करोड़ का कर्ज था जो देश के तकरीबन 10 प्रधानमंत्रियों ने लिया। 9 साल में ये बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया। इसीलिए मैं बता रहा हूं, कोविड की जो त्रासदी महामारी हुई है, चुप, बिल्कुल चुप, वह सेंचुरी 1918 के बाद इतनी बड़ी 2018 में ऐसी बड़ी त्रासदी विश्व ने नहीं देखी, और तो 1918 के बाद की भी उससे भी बड़ी त्रासदी थी। और आज वर्ल्ड बैंक, चाहे IMF या डोमेस्टिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस RBI, सब इस बात को मान रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की महामारी को देश ने टैकल किया है, जिस तरह से कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को ऐसे गर्त में जाने से रोकते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, लिक्विडिटी क्रिएट करके अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन गोपाल जी, कोरोना तो निकल गया, सहलेंगे थोड़ा सा। कोरोना 20 में आया, 21 में चला, 22 में कोरोना नहीं था, 23 में कोरोना नहीं था। तो वो जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं आप, मैंने सवाल जो पूछा उस पर आ जाइए। इतने लोग गरीब हैं देश में, 2 लाख करोड़ सालाना खर्च किया जाना इस पर जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था अगर इसको सस्टेन कर सकती है, देश की अर्थव्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए इस चीज को करती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन बजट का आप फिस्कल डेफिसिट देखिए ना, 4.5%। आप मैक्रो इकोनॉमिक तो फिर आप MSP बढ़ा दीजिए पूरे देश में गेहूं और धान की, जो आपने छत्तीसगढ़ में कहा 3100 रुपए देंगे। अगर अर्थव्यवस्था सस्टेनेबल है तो MSP 2183 रुपए से बढ़ाकर कर दीजिए 3100 रुपए, आपने छत्तीसगढ़ में कहा था। देना और टारगेटेड सब्सिडी देना, देखिए MSP बढ़ा दो और प्रदेश सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं करती ढंग से, प्रदेश सरकार उनका पेमेंट डिले करती है। गन्ने की आपने देख लिया, सब्सिडी बढ़ी हुई है, प्रदेश सरकारें उनको पेमेंट नहीं करती, प्रोक्योरमेंट नहीं करती। पंजाब में क्या समस्या थी? पंजाब में प्रोक्योरमेंट जो होता था, बिचौलिए खा जा रहे थे MSP पे। बिचौलिए 26,000 करोड़ का माल जो था केंद्र की सब्सिडी का, जो MSP का, वो बिचौलिए खाए जा रहे। तो अल्टीमेटली ये सब चीजों को देखते हुए अर्थव्यवस्था का व्यापक स्वरूप देखना चाहिए। आज तो यानी कि गोपाल अग्रवाल, मैं ये समझूं कि 155 लाख करोड़ का जो कर्ज है देश पर, वो चिंता का विषय नहीं है, ये मैं मान लूं? चिंता का, देखिए, चैलेंज है लेकिन संकट का विषय नहीं है। वाह मोदी जी वाह। आशुतोष जी, अब ये केंद्र की गेंद राज्यों के पाले में और राज्यों की गेंद केंद्र के पाले में थमता हुआ दिख रहा है ये कंपटीशन, जिसे आप कॉम्पिटिटिव पॉपुलरिज्म कह रहे हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी की एक बात से तो सहमत हूं कि इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। और क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको भी समझा देता हूं। देखिए, अमेरिका जब पैंडेमिक आया तो अमेरिका में भी करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और वहां तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो है 1-2 हफ्ते के अंदर बेरोजगार हो गए। और अमेरिका ने ऐसी स्थिति पहले कभी देखी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में वहां पे जो बेरोजगारी है वो पिछले 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है, और वहां का जो वेज अर्नर जो है उसकी आय भी बढ़ी है, यानी मजदूरों की आय भी बढ़ी और बेरोजगारी भी कम हुई है। हमारे यहां इसका उल्टा हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारे यहां इसका उल्टा यह हुआ है कि बेरोजगारी भी बढ़ी है और रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी है। अगर आज ग्रेजुएट्स के अगर आप जाएंगे तो 44% ग्रेजुएट जो है आज की तारीख में वो बेरोजगारी की स्थिति में है। जो 20 से 25 साल की स्थिति में है 27% लोग बेरोजगार है आज की तारीख में। ये आंकड़े हैं। दूसरी जो सबसे खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हाई एंड एक्सपेंडिचर के हैं, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन जो बाकी का जो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। तो जिस तरह से जो है इंडिया ने IMF से कर्जा लिया है और धीरे धीरे कर्जा इंडिया का बढ़ता जा रहा है, उसी के ऊपर डिबेट थी। आशुतोष ने जो है काफ़ी सारे बीजेपी प्रवक्ताओं को धोया है इस वीडियो में, तो देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग डिबेट थी। आई होप आपको भी वीडियो पसंद होगी। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। अगर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो में आपके लिए और लाइक तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।